अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। एक बड़ी दुख भरी खबर है क्योंकि हम जो पाकिस्तान और इंडिया के मोस्टली लोग हैं, हमारी ज़बान एक जैसी है, हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो देखे भाले होते हैं, सरहद के इस पार भी तकरीबन तमाम आर्टिस्टों को हम लोग जानते हैं, सरहद के उस पार भी। तो अब दो आर्टिस्ट ऐसे हैं इंडिया के जो बड़े मशहूर एक्टर्स रहे हैं, और निशा रावल की मैं बात कर रही हूँ। निशा रावल वही हैं जो बड़ी मशहूर और मारूफ अदाकारा भी रही हैं, एक्ट्रेस भी रही हैं। बहुत सारे ड्रामाज में भी आपने इनको देखा है, मॉडलिंग करते हुए भी आपने देखा है। अगर आप फिर भी पहचान नहीं पा रहे तो मैं आप लोगों को याद करवाती हूँ कि इब्रारुल हक जो हमारे सिंगर हैं, इन्होंने एक कोलैबोरेशन की थी, एक गाना गाया था गुरदास मान जी के साथ, और उसकी जो मॉडल थी वो भी यही थी, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे कि पट्ठियां विच दाने ने देखी किते साड़ ना दवी, दाने मित्रा ने खाने ने। तो ये बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त सा गाना था जिसमें एक और भी इंडियन सिंगर थे, उनके साथ मिलकर एक ट्रायो था जो बनाया था इब्रारुल हक ने। तो निशा रावल की मैं बात कर रही हूँ, उनके ऊपर जुल्म किया है उनके अपने ही शौहर ने, यानी करण मेहरा ने। करण मेहरा भी एक बड़े मशहूर मारूफ एक्टर हैं, आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो मैं याद कराती हूँ कि इनका एक ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, जिस ड्रामे का एक खुमार था, पूरे पाकिस्तान के लोग भी देखते थे, इंडिया के लोग भी देखते थे। उस ड्रामे का नाम था ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें ये नितिक सिंघानिया के नाम से बड़े मशहूर हुए थे, वो कैरेक्टर इन्होंने परफॉर्म किया था, और एक्ट्रेस हिना खान के मद्दे मुकाबिल इन्होंने काम किया था। अब इन्होंने कार्रवाई जनाब ये डाली है कि ये पिछले 8 साल से शादीशुदा थे निशा के साथ, और इनका एक बच्चा भी है, यानी कि एक बेटा भी है। लेकिन ये अपनी बीवी के साथ रहते हुए किसी और फीमेल के साथ भी थे, मतलब अफेयर में थे, रिलेशनशिप में थे। लेकिन ये अपनी बीवी से झूठ बोलते रहे, और जब भी बीवी उनसे पूछती तो वो हमेशा डिनाई कर देते थे। लेकिन अब फाइनली क्योंकि वो जो मोहतरमा इनके शौहर के ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी हैं, तो उसके बाद ये जो करण है, इन्होंने एक दिन ये घर पे आए, और इनकी जो मिसेज हैं, जो बीवी है, उसको पता चल ही जाता है अगर शौहर कुछ इस तरह की अनयूजुअल हरकतें कर रहा हो। तो जब इन्होंने अपने शौहर से पूछा तो शौहर ने क्या किया कि सबसे पहले तो निशा के मुँह पर थूका। सबसे पहले कन्फेस किया कि हाँ मैं हूँ, मतलब शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा इनके मुंह पर थूका। और ना सिर्फ थूका बल्कि वहाँ से उठ के जब जाने लगे तो निशा का सर पकड़ के दीवार के साथ दे मारा, और पूरा सर उनका फट गया। फिर उसके बाद जब खून बहुत ज़्यादा बहा तो फिर निशा ने कहा कि दिस इज़ ओवर नाउ, और फिर उन्होंने कॉल की, पुलिस को बुलाया। वहाँ पे मीडिया इकट्ठा हुआ क्योंकि दोनों ही वहाँ के, आपको पता है, एक्टर्स थे, मॉडल्स थे, तो दोनों को ही सारा भारतीय इंडस्ट्री जो है वो जानती है। और उसके बाद निशा ने बताया कि मेरे शौहर जो है एक एलिजिड रिलेशनशिप में हैं, और एलिजिड तो नहीं अब रहा, अब तो बाकायदा उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, और इससे पहले वो कितनी बार उनको मारते रहे हैं आप खुद सुनिए निशा की ज़बानी। Guys, silence. हिंदी में राइट। हाँ, तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है, मेरे साथ और उनके साथ, सबके साथ। इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एक्सेट्रा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काबिश पड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े, मैं चाह नहीं रही थी। 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हैं। इतने सालों में बहुत कुछ हुआ, बट किसी को कुछ पता नहीं चला। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद अगर मैं कितना बोलूँ, मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड हूँ बोल पाऊँगी, मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशन या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है, या फिर ये कभी होता है वो इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल नो आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विद हर। मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको तुमसे? तो दिल्ली से। और जब कभी चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें।
दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था कि आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब ये हुआ भी। आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियाँ या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ। तब उन्होंने ये सब बोला मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई। मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। तो उन्होंने कहा बेटा यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक, वी ऑल आर देयर विद यू। मतलब इन शॉर्ट मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट। मम्मी ने बोला कि तुम यू आर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ उस रिश्ते में या तो ठीक है, वील वर्क ऑन इट। मैं वापस चली जाऊँगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन, मैं चली गई थी, फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ। हमारी बात हुई सभी, लाइक ऐसे मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वाज लाइक जो किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट। वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। नहीं सुन रहा। Karan's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. Okay, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी अदर गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी इट्स डिफिकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं। ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे। एज अ वुमन, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ द 21st century, आई टॉक अबाउट वुमेन्स राइट्स, आई टॉक अबाउट so many things on my social media also that supports motherhood, mom shaming या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए। कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट ओके। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। ये तो अब घर घर की कहानी हो गई है कि पहले लोगों को रिश्तों का बड़ा एहसास होता था। पहले हमारे जो हिंदू दोस्त हुआ करते थे ना, अक्सर वो बात करते थे कि जी नारी जो है वो 7 जन्मों के लिए बंध जाती है एक शौहर के साथ और वो उसके अलावा कभी सोचती नहीं है। हाँ, और उनके मज़हब में तो दूसरी शादी अलाउ भी नहीं है जब तक ये एक वक्त में आप 2 शादियां नहीं कर सकते हैं, अनटिल कि आप पहली वाली को छोड़ के दूसरी करें। और फिर भी उनके समाज में ये अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। उसके बावजूद अब वहाँ पर क्योंकि निकाह की सहूलत नहीं है तो उनके जो आदमी हैं वो मोस्टली अपनी बीवियों के साथ इसी तरह करते हैं, झूठ बोलते हैं और बाहर रिलेशनशिप रखते हैं। तो आप लोगों ने खुद सुन लिया कि निशा ने क्या कुछ कहा है इस बारे में। अब आप लोगों को ख़बर देना मेरा काम था, क्योंकि हर तरह की खबर आप तक पहुंचानी होती है। और इस चीज़ से अब हमारा पाकिस्तान भी नहीं बचा हुआ, यहाँ पे भी लोगों को उसी तरह आग लगी हुई है। बाहर गर्लफ्रेंड रखना, तो अब पहले तो गर्लफ्रेंड को लोग गाली का लफ्ज़ समझते थे कि गर्लफ्रेंड कहना है, अब तो लोग खुलेआम कहते हैं कि हमारी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं और बॉयफ्रेंड्स हैं। और मैंने लड़कियों को भी ये बात करते सुना है, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और हाँ, वो अपने मुंह से कहती हैं कि उसकी शादी। मैंने बहुत सारी औरतें ऐसी देखी हैं कि पहले लड़कियां क्या करती थी कि उनको जब पता चलता था ना कि जिस शख्स को हम मोहब्बत करते हैं वो पहले से शादीशुदा है, वो उसको छोड़ देती थी, उसके साथ रिश्ता नहीं रखती थी, वो किसी का घर ख़राब नहीं करती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां तो शौक़ से ये सब कुछ करती हैं। इसमें लड़कियां भी उतनी ज़िम्मेदार हैं, लड़के भी उतने ज़िम्मेदार हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके इर्द गिर्द कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, या क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, या आपने अपनी आंखों से कभी इस तरह का कोई वाक़या देखा है? असर तो पड़ता है बच्चों पर, जिनकी ज़िंदगी ख़राब होती है। और बड़े तो ये सब कुछ करके बड़ों वाला काम, मेरा ख्याल है बड़ों जैसा ज़र्फ़ नहीं दिखाते और ये सब कुछ करते हैं। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।